भगवान शिव का एक अनोखा चमत्कार। शिवलिंग पर दूध का रंग हो जाता है नीला। शिवलिंग में नजर आते हैं नीलकंठेश्वर। खुद लंकापति रावण भी करते थे इस शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, आज हम आपको रामायण काल से मौजूद एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसको लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दूध का रंग सफेद से नीला हो जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस शिवलिंग पर देवों के देव महादेव का नीलकंठेश्वर रूप भी नजर आता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे दूध का रंग नीला हो जाता है? क्या सच में ये शिवलिंग आज भी भक्तों को दिखाता है चमत्कार? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, रामायण की कहानियों से तो हर कोई वाकिफ है। ऐसे में आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य वन में भी अपना बहुत समय बिताया था। आपको बता दें कि वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने इसी वन में कई साल बिताए थे। रामायण में दंडकारण्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि दंडकारण्य में ही राक्षसों को भूमि से उखाड़ फेंकने की साजिश रची गई थी। त्रेतायुग में इस जंगल से गुजरने से योगियों को वांछित एकाग्रता हासिल भी हो जाती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस वन में एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग मौजूद है जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ भक्तों के द्वारा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दूध का रंग नीला हो जाता है। ये शिवलिंग स्वयंभू है और जमीन से खुद ही प्रकट हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये अद्भुत शिवलिंग छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के दंडक वन में स्थित है। इस शिवलिंग को भीमा कोटेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि इसे त्रेतायुग में रावण के पूर्वजों ने स्थापित किया था। इतना ही नहीं, राक्षस राजा रावण ने भी इसी शिवलिंग के सामने कई सालों तक कड़ी तपस्या की थी क्योंकि रामायण के समय दंडक वन में रावण का ही राज था। इस शिवलिंग के आसपास न कोई दीवार है, न कोई छत है। अगर कुछ है तो बस घना जंगल और कुछ पुजारियों का परिवार। दोस्तों, इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग पर नीलकंठेश्वर महादेव का रूप नजर आता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष की उत्पत्ति हुई थी। ये विष इतना खतरनाक था कि ये सृष्टि का भी विनाश कर सकता था। ऐसे में भगवान शिव ने ही उस विष का पान कर उसे अपने कंठ में रोक लिया था और इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि दंडक वन में आज जो शिवलिंग मौजूद है उस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप मौजूद है। अगर इस शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है तो शिवलिंग पर दूध गिरते ही दूध अपने आप नीले रंग का हो जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि कलयुग में भी आज भी ये चमत्कार होता है और दूर दूर से लोग इस जादुई शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। दोस्तों, मंदिर में मौजूद पुजारियों का कहना है कि मध्य रात्रि को कोई इंसान यहाँ हमेशा से शिवलिंग पर आता है और चुपचाप शिवलिंग पर जलाभिषेक करके चला जाता है। पुजारियों का कहना है कि रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि आज भी छत्तीसगढ़ के इस दंडक वन में मौजूद हैं और वे ही मध्य रात्रि को इस चमत्कारिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उन्होंने इस इंसान को देखा भी है। गांव के लोगों का तो ये भी कहना है कि सबसे पहले शिवलिंग की पूजा लंकापति रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि ने ही की थी। उस समय दंडक वन का ये जंगल पुलस्त्य ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी। दोस्तों, वैज्ञानिक इस जादुई शिवलिंग को भगवान का चमत्कार नहीं बल्कि झूठ कहकर शिवलिंग की जांच करने लगे तो वैज्ञानिकों की सभी जांच भगवान के चमत्कार के आगे फेल हो गईं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं बल्कि सच में एक अद्भुत शिवलिंग ही है। खैर, अब इस शिवलिंग पर भगवान का चमत्कार है या कोई साइंटिफिक रीजन, इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग यहाँ आस्था से भगवान के आगे सर झुकाते हैं उनके लिए ये भगवान की ही देन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारियों से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना हमारा मकसद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।